वेलकम बैक फ्रेंड्स वंस अगेन। स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नितेश कुमार और आप देख रहे हैं इंग्लिश लीडर बाय नितेश। तो दोस्तों, इस सीरीज़ में पहली वीडियो में हमने देखा था कि अंग्रेजी को सीखने के लिए क्या क्या चाहिए, यानी वर्ड्स, स्ट्रक्चर्स एंड प्रैक्टिस चाहिए, स्पेशली स्पीकिंग के लिए, बोलने के लिए। तो उसी क्रम में हमने सीखा था कि हम सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है और हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है। और उसमें हमने सीखा था पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, और कोई मेन वर्ब्स के कितने फॉर्म्स होते हैं, यानी 5 फॉर्म्स होते हैं। उसके बारे में हमने पिछली वीडियो में सीखा था, यानी पार्ट 1 में। आज पार्ट 2 है। इसमें हम सीखेंगे गुड मैनर्स, यानी अंग्रेज़ी भाषा के कुछ सिस्टम है, कुछ शिष्टाचार है, कुछ मैनर्स है। उसी को हम आज सीखेंगे कि अंग्रेज़ी में जो भी शिष्टाचारी लोग हुए हैं वो किस प्रकार से किसी भी सेंटेंस को बोलते हैं या यूज़ करते हैं। तो आइए आज देखते हैं इस वीडियो में। तो पहला सेंटेंस है हमारा प्लीज़ और काइंडली, जो हम यूज़ करते हैं स्पेशली रिक्वेस्ट करने के लिए किसी को। तो जब भी हमें किसी से कुछ काम करवाना हो तो हम उसको शिष्टाचार दिखाने के लिए हम प्लीज़ लगाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ये काम मेरा कर दो, प्लीज़ गिव मी अ पेन, प्लीज़ गिव मी अ पेंसिल, प्लीज़ डू समथिंग फॉर मी, या फिर उसी के जगह पे काइंडली लगाते हैं। तो वो सेंटेंस जो है सिस्टमेटिक हो जाता है, शिष्टाचारी सेंटेंस हो जाता है। सामने वालों को पता चलता है कि ये व्यक्ति बहुत शिष्टाचारी आदमी है, यानी सभ्य आदमी है। तो हमें प्लीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, या तो फिर रिक्वेस्ट का। काइंडली का प्रयोग करते हैं प्लीज़ या काइंडली, दोनों रिक्वेस्ट के लिए। और दूसरा नंबर पे आता है थैंक्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हम कब कहते हैं? जब हम किसी से कुछ काम कराते हैं तो उसके बदले में हम धन्यवाद देते हैं। तो उसी को हम थैंक्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ मिलियन, थैंक यू वेरी मच, सो मच, या यू आर ग्रेट, यू आर एन एंजल, इस तरह से हम थैंक यू, धन्यवाद करते हैं। और जब हम किसी को धन्यवाद करते हैं तो उसी के जवाब में हम बोलते हैं वेलकम, यू आर वेलकम, या फिर माई प्लेज़र, मुझे यह काम करके अच्छा लगा, प्लेज़र इज़ माइन, या फिर नो मेंशन, या फिर मेंशन नॉट, द प्लेज़र इज़ माइन। इतने सारे हम थैंक्स के रिप्लाई में बोलते हैं। अब चौथे नंबर पर देखते हैं सॉरी। तो सॉरी का मतलब होता है दुखी, यानी दुखी होना। कि जब भी हम कोई छोटा मोटा गलती करते हैं तो सामने वाले से हम कहते हैं सॉरी, या फिर आई एम सॉरी, या फिर प्लीज़ फॉरगिव मी, यानी मुझे माफ़ कर दीजिए। तो ऐसे हम बोलते हैं जब भी छोटी मोटी गलती हो जाए। तो उसके जवाब में आई बेग योर पार्डन भी बोलते हैं सॉरी के स्थान पर। जैसे सामने वाला कुछ बोल रहा है और हमें सही से सुनाई नहीं देता है तो हम बोलते हैं आई बेग योर पार्डन, यानी कि मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपकी बात नहीं सुन पाया हूँ, रिपीट कीजिए, कम अगेन, या रिपीट प्लीज़, ऐसे बोलते हैं। तो जब माफ़ी मांगते हैं तो सामने वाला कहता है इट्स ओके, ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, डजंट मैटर, या नेवर माइंड, ये सारी बातें सामने वाला बोलता है सॉरी के जवाब में। आइए देखते हैं मे आई हैव, या फिर बोरो योर, यानी एक सेंटेंस है। जब भी हम किसी से कुछ मांगते हैं तो इस तरह से मांगते हैं मे आई हैव योर पेन, पेंसिल, मोबाइल, या बोरो योर मोबाइल, या कुछ भी चीज़ें मांगते हैं। तो अगर हम उसको
वो चीज़ दे देते हैं तो ऐसे बोलते हैं यस यू आर वेलकम, या फिर साधारण तौर पर बोलते हैं टेक इट यानी ले लीजिए, या फिर बोलते हैं विथ ग्रेट प्लेजर मतलब मुझे देने में खुशी है, खुशी हो रही है। तो इस प्रकार से हम बोलते हैं। या फिर जब आपको कोई स्पेशली जब खाना वाना खाते हैं तो कोई ऑफ़र कर रहा हो कोई चीज़ कि ये चीज़ ले लीजिए, अगर आपको कहना है हाँ दे दीजिए तो बोलेंगे यस प्लीज़, अगर नहीं तो नो थैंक्स यानी कि मुझे नहीं चाहिए। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कहने का, अगर चाहिए तो यस प्लीज़, नहीं तो नो थैंक्स। ये अंग्रेजी का शिष्टाचार है। और कुछ सेंटेंस और भी देख लेते हैं, जैसे कि अलाउ मी प्लीज़ या मे आई हेल्प यू। ये सेंटेंस का प्रयोग हम कब करते हैं? जब कोई महिला सामने हो किसी जर्नी के दौरान, या कोई वृद्ध व्यक्ति, तो हम उन्हें कहते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम में रहते हैं तो कहते हैं कि मेरा हेल्प ले लीजिए, यानी कि मैं आपका थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता हूँ। तो अलाउ मी मतलब मुझे आज्ञा दीजिए या क्या मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ, ये एक शिष्टाचार है। और उसी क्रम में आफ्टर यू, किसी अपने से बड़े बुजुर्ग आदमी को जब हम रास्ता देते हैं भीड़ भाड़ में तो कहते हैं कि पहले आप, यानी आफ्टर यू, पहले आप। ये एक शिष्टाचार का तरीका है। फिर है एक्सक्यूज़ मी, इसका मतलब होता है कि मुझे माफ़ कीजिए। एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ कीजिए। ये कब कहते हैं? जब हम किसी नए व्यक्ति से बात करना होता है या टोकना होता है उसे, तो हम उसे बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, कैन आई टॉक टू यू फॉर सम टाइम, क्या मैं आपसे थोड़ी देर के लिए बात कर सकता हूँ? कैन आई आस्क यू समथिंग, एक्सक्यूज़ मी कैन आई आस्क यू समथिंग, माफ़ कीजिए क्या मैं आपको कुछ पूछ सकता हूँ? तो उस स्थिति में एक्सक्यूज़ मी का प्रयोग करते हैं टोकने के लिए। या फिर किसी भीड़ भाड़ में आप किसी से खड़े खड़े बातचीत कर रहे हैं और अचानक से आपको कुछ काम याद आ जाए, तो आप अपने साथियों से ये कह सकते हैं कि एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं तुरंत आ रहा हूँ। तो उस जगह पे आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। तो ये रहे कुछ अंग्रेज़ी के शिष्टाचार के शब्द जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है और इसका इस्तेमाल आप बातचीत में कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।